माँ की खुशबू। एक रुला देने वाली कहानी। एक प्राथमिक स्कूल में राधिका नाम की एक टीचर थी। वह कक्षा 3 में पढ़ाती थी। उनकी एक आदत थी कि वह क्लास में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही। वह क्लास के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फूटी आँख भी नहीं भाता था। उसका नाम संजू था। संजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल का निशान। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली नज़रों से साफ पता लगता रहता कि संजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को संजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही संजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई उदाहरण संजू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। संजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया, तो मैडम ने संजू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख मारी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब संजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो संजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है, इससे संजू के पिता इससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन संजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने अपने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर संजू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने क्लास में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलटकर देखा तो पता लगा कि ये संजू की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली क्लासों में भी संजू ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफ़ों से भरी पड़ी है। संजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी संजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। संजू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। संजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि संजू की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही संजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे संजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोज़ाना दिनचर्या की तरह एक सवाल संजू पर दागा और हमेशा की तरह संजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज़ उसके कानों में ना पड़ी तो उसने अचंभे से सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल न थे। वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने संजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। संजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुशंदाज होकर तालियां बजाईं, बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाईं। फिर तो ये दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब
अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना तारीफ़ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण संजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना संजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को हर सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो रोज़ बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ़ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और संजू ने दूसरा स्थान हासिल कर क्लास 5वीं पास कर लिया, यानी अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। क्लास 5वीं की विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक किए हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर सलीके से पैक किया हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि ये उपहार संजू लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर संजू वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे ये दृश्य देखकर सब हैरान रह गए, खुद संजू भी। आखिर संजू से रहा ना गया और मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने संजू को अपने गले से लगा लिया। संजू अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था। संजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को संजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर्स से मिला, मगर आप जैसा मैडम कोई नहीं था। फिर संजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गईं। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में संजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर संजू। पत्र के साथ ही विमान के आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज रोक ना सकीं। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह संजू के शहर के लिए रवाना हो गईं। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ा लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर संजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सब ने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, संजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। संजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आपसे वादा किया करता था कि जल्द ही आपको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, ये मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ यही है, मेरी माँ। प्रिय दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ टीचर और विद्यार्थी के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, संजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका ज़रा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।